Let's move on the next page. 71. One day the giant come back. एक दिन giant वापस आ जाता है. He saw the kids playing. वो देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं. He was furious. बहुत गुस्सा आता है वो. He saw the kids playing in his garden, so that's why he was very angry. He was very angry. What are you doing here? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? He shouted. चिल्लाता है वो. And the children ran away in fear. वो डर के मारे बच्चे वहाँ से दौड़ जाते हैं. My garden is my own garden. मेरा बगीचा, मेरा garden, only मेरा garden ही है, said the giant. And I will allow nobody to play in it but myself. मैं यहाँ पे किसी को परमिशन नहीं देता खेलने की, लेकिन मैं खुद यहाँ पे आ सकता हूँ. So he built a high wall all round it and put up a notice board. So that's why he built a high or long wall all around the garden and put a notice board on it. वो ऊंची दीवार बना देता है गार्डन के चारों तरफ और एक वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा देता है जिसपे क्या लिखा हुआ है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जहाँ पे एंटर करने की परमिशन नहीं है, अगर कोई एंटर करता है तो उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी. क्लियर. तो जेंट ने वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड दोज हु एंटर विदाउट एनी परमिशन, देन आई विल take an action against him or her, anybody. He was a very selfish giant. वो एक स्वार्थी जेंट था. After school the children would look longingly at the wall. स्कूल के बाद बच्चे तरस रहे हैं. क्लियर. How happy we were there. वो आपस में बातें करें कि हम कितने खुश थे. They said to each other. वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं. Then the spring came all over the country. सारी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ जाता है. There were flowers and singing of birds everywhere, but not in the garden of the selfish giant. सारी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ जाता है, फ्लावर्स होते हैं, वर्ड्स की सिंगिंग होती है एवरीवेयर, बट नॉट इन द सेल्फिश गार्डन. लेकिन उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन नहीं आता. There it was still winter. अभी भी सर्दी ही है उसके गार्डन में. देयर वर नो फ्लावर्स और वर्ड्स. वहाँ पे कोई फ्लावर्स नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है. द ट्रीज मेड कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो उसके वहाँ पे गार्डन में ट्रीज हैं वो बर्फ से कवर हैं. दे वर सो हैप्पी दैट दे इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स द नॉर्थ विंड एंड द हेल हु इंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर द गार्डन. वो बहुत खुश हैं. एंड दे इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइटेड करते हैं. द नॉर्थ विंड, ठीक है, जो ठंडी हवा होती है दैट कम्स फ्रॉम द नॉर्थ साइड. एंड द हेल, हेल मीन्स जैसे कि स्नोफॉल हो, जैसे रेन होती है, रेन में क्या होता है वाटर, वैसे ही स्नो हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, जैसे बारिश होती है उसी तरह से पानी नहीं गिरता, बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल वी कैन से इट. हु इंजॉयड रोमिंग all over the garden. I cannot understand why the spring is so late in coming. मतलब जेंट अपने खुद से ही बात कर रहा है कि स्प्रिंग कितनी लेट क्यों हो सकती है आने में. said the selfish giant as he looked out at his cold white garden. वो अपने गार्डन को देखता है that was filled और covered with the frost and snow. वो कहता है कि स्प्रिंग सीजन अभी तक क्यों नहीं आया. Why the spring is so late? One morning the giant heard some lovely music. एक सुबह giant कुछ lovely music सुनता है. He thought it must be the king's musician passing by. फिर वो सोचता है कि शायद वो उसका म्यूजिशियन होगा जो जहाँ से जा रहा है, passing by. To his surprise it was just a little linnet singing outside his window. वो क्या था, एक स्मॉल बर्ड था जो कि सिंगिंग कर रहा था आउटसाइड हिज विंडो. देन द हेल स्टॉप्ड. हेल जो स्नोफॉल है वो स्टॉप हो जाती है, डांसिंग ओवर हिज हेड. एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग.
जो स्नोफॉल थी और जो विंड चल रही थी इतनी ठंडी, वो सभी कुछ स्टॉप हो जाता है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन विंडो। डिलीशियस परफ्यूम बच्चे जो फ्लावर्स की फ्रेगरेंस होती है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट डिलीशियस परफ्यूम, जहाँ पे कोई परफ्यूम नहीं यूज़ किया हुआ, जो मतलब फ्लावर्स की फ्रेगरेंस होती है उससे, थ्रू द ओपन विंडो उसको आती है। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सैड द जेंट एंड लुक आउट। तो जेंट बोलता है कि मुझे विश्वास है, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कि शायद लेट हो, लास्ट में आई हो। सैड द जेंट एंड लुकड आउट। ही सा मोस्ट वंडरफुल साइट। वो एक जेंट एक मोस्ट वंडरफुल साइट देखता है। वो क्या है? थ्रो अ लिटल होल इन द वॉल, मतलब जो दीवार है उसमें छोटा सा होल है। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, जो बच्चे हैं उसके साथ रेंग रहे हैं। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो कहाँ पे बैठे हैं? ट्रीज के ऊपर बैठे हैं। जो ब्रांचेस होती हैं, ट्रीज की शाखाएं होती हैं, उसके ऊपर बैठे हैं बच्चे। तभी तो जो हेल है और वो स्टॉप हो चुकी है। क्लियर? जो नॉर्थ विंड और हेल हैं, बोथ आर स्टॉप, दोनों बंद हो जाती हैं। क्यों बंद हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं। अब उस गार्डन में कौन आ चुका है? बच्चे। बट नॉट प्रेजेंट इन द गार्डन, दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, उसने सभी ट्रीज को देखा। देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था। एंड ट्रीज वर कवर्ड विद ब्लॉसम्स, तो उसने देखा छोटा बच्चा है, जो ट्रीज है वो किसके साथ फिल हुआ है? कवर्ड विद द ब्लॉसम्स, फ्लावर्स के साथ। द वर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड सिंगिंग, वहाँ पे पक्षी हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, सिंगिंग है, गाना गा रहे हैं। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, जो फ्लावर्स हैं, द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। ये मतलब उसकी इमेजिनेशन है कि जो फ्लावर्स हैं वो दे वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, बहुत अच्छा सुंदर सीन है। एज दो इट वॉज मैजिक, ऐसे लग रहा है कि कोई मैजिक हो रहा है। सडनली क्या होता है? नॉर्थ विंड और हेल दोनों स्टॉप हो जाती हैं। जो फ्लावर्स आ जाते हैं उसके गार्डन में, ट्रीज मतलब जो स्नो और फ्रॉस्ट फिल थे, वो किसके साथ फिल हो चुकी हैं? फ्लावर्स के साथ। बर्ड्स हैं, उड़ रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। इट वॉज अ मैजिक बट ओनली इन वन कॉर्नर, लेकिन ये सारा कुछ क्या है? इस ओनली एक कॉर्नर में है। इट वॉज स्टिल विंटर, बाकी सारे गार्डन में विंटर है। क्लियर? आप इमेजिन करो, ओनली एक कॉर्नर में क्या है? बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रेगरेंस है, लेकिन बाकी सारे गार्डन में क्या है? विंटर। बनीथ द ट्री स्टूड अ लिटिल बॉय, तो ट्री के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा है। ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बाकी बच्चे तो बड़े थे, वो तो ट्रीज पर चले गए, लेकिन एक छोटा बच्चा ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली, वो बुरी तरह से रो रहा है। क्लियर? आप भी जिद करते हो कि मेरे फ्रेंड्स तो चले गए लेकिन अब मैं नहीं गया। सेम हेयर, ही वॉज क्राइंग बिटरली। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, तो जो बेचारा ट्री है अभी भी वो कवर्ड है विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, बर्फ के साथ ढका पड़ा है। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, मतलब जी ट्री उसको बोल रहा है कि मेरे ऊपर आओ। सैड दैट ट्री and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. ट्री ने अपनी ब्रांचेस को बिल्कुल लो कर दिया ताकि जो बच्चा चढ़ सके उसके ऊपर, लेकिन बट द बॉय वाज टू टिनी, बहुत ही छोटा बच्चा था वो उस ब्रांचेस के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। हाउ शेल्फिश आई हैव बीन, सेल्फिश खुद को बोलता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। द जेंट सेड टू हिमसेल्फ, कि मैं तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। नाउ आई नो बाय द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब जेंट को रीज़न पता चल जाता है कि स्प्रिंग क्यों नहीं आई, स्प्रिंग सीजन। क्लियर? आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द बाल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर।
अब जेंट ने क्या डिसाइड कर लिया कि बच्चे को मैं ट्री की ब्रांचेस पर बिठाऊंगा और जो मैंने दीवार खड़ी की उसको मैं तोड़ दूंगा और ये बच्चों का प्लेग्राउंड बना दूंगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर बट ही हैड डन, उसको अपने ऊपर बहुत ही पछतावा था, ठीक है, कि मैंने बहुत गलत काम किया। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड वेंट आउट इन द गार्डन, बच्चे अंदर तो नहीं आ सकते थे, ठीक है, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्रैपिंग कर रहे थे, डाउन स्टेयर, सीढ़ी के नीचे, एंड वेंट आउट इन द गार्डन। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, जब बच्चों ने उसको देखा, दे ऑल रेन अवे, वो दौड़ जाते हैं, एंड विंटर क्रेप्ट इन द गार्डन अगेन, बच्चे डर के मारे वहाँ से दौड़ जाते हैं। अब गार्डन में क्या आ जाती है, विंटर, फिर से। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं दौड़ा, बिकॉज ऑफ द टीयर्स ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, उसकी आंखों में इतने आंसू हैं ना कि उसने जेंट को देख ही नहीं पा रहा था, नहीं तो वो भी दौड़ जाता। द जेंट पिक्ड हिम अप एंड पुट हिम अप ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जेंट ने बच्चे को पकड़ा और उसको ट्री की ब्रांच पर बिठा दिया, टहनी पर बिठा दिया। At once the tree was covered with blossoms and the birds came and sang on it, जो ट्री है उस पर फ्लावर्स आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं और वो गाना गाते हैं। The little boy hugged the giant and kissed him, फिर छोटा बच्चा जेंट को हग करता है और उससे किस करता है। When the children saw this, जब सभी बच्चों ने उसको ऐसा करते हुए देखा, they came running back, वो वापस आ जाते हैं, एंड विद देम केम स्प्रिंग, और स्प्रिंग भी वापस आ जाती है। इट वॉज अ मैजिक। When the children saw this, they came running back, and with them came spring. It is your garden now, little children, said the giant. Giant ने बच्चों को बोला कि बच्चे ये आपका गार्डन है। And he took a great axe and knocked down the bar. उसने एक्स को लिया और दीवार को तोड़ दिया। When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the garden in the most beautiful garden they had ever seen. जब लोग मार्केट जाते थे at 12 o'clock, तब वो क्या देखते हैं कि जो जेंट है वो बच्चों के साथ खेल रहा है।